सो दैट इज वाई आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि आई एम नो लॉन्गर बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। बाय नो लॉन्गर आई मीन कुछ टाइम के लिए, यानी ऐसा नहीं है आई एम गोइंग फॉर लाइक इनडेफिनेट पीरियड। अब देखें इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया जी, एक हफ्ते बाद मैं आपको इस चैनल पे दोबारा मिलूंगा इफ थिंग्स गो स्मूथली। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी मैं इंटरमिटेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां जाके आई बिकम अ फुल टाइम यूट्यूबर, आई एम लाइक पोस्टिंग ऑलमोस्ट डेली। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। ऑलमोस्ट 40 दिन बाद आज दोबारा इस चैनल पे, यानी इससे दो एक्सट्रीम्स तो गलत साबित हुई। एक एक्सट्रीम या एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हम एक हफ्ते बाद वीडियो बनाएंगे, वो पॉसिबिलिटी गलत साबित हुई। दूसरी एक्सट्रीम ये थी कि हम बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाएंगे, सो वो पॉसिबिलिटी भी गलत साबित हुई। 23 मई को मैं यहाँ कनाडा आया एज परमानेंट रेजिडेंट। बाय परमानेंट रेजिडेंट उसमें और एक सिटीजन में फ़र्क ये होता है कि आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, जो कि अगेन जब आप आफ्टर अ वाइल जब आप सिटीजन बन जाते हैं तो वो राइट्स भी आपको मिल जाते हैं। मैंने इनफैक्ट अल्बर्टा फ्लाई करना था बिकॉज आई वॉज ए प्रोविंशियल नॉमिनी। प्रोविंशियल नॉमिनेशन में देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स एज के होने चाहिए, क्वालिफिकेशन के होने चाहिए, एक्सपीरियंस के होने चाहिए, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जब आपको 600 पॉइंट्स फ्रॉम प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलती है, सो योर एक्सप्रेस एंट्री स्कोर इज लाइक स्काई रॉकेट। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो में कॉमेंट्स में पूछा था कि हाउ इट ऑल वेंट, या ये कैसे हो गया। सो दिस इज लाइक अ प्रीटी लाइक उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको पूरा करें एंड यू इनफैक्ट गेट द जॉब डन। सो मैंने इनफैक्ट 23 तारीख को डायरेक्ट अल्बर्टा जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी क्योंकि रेजिडेंस नहीं अरेंज हो पाई, सो आई इनफैक्ट एंडेड अप फ्लाइंग टू ओंटारियो। वहाँ पे मैं अराउंड 3 हफ्ते रुका। आई एंजॉयड अ लॉट। आप अपने जो नेबरहुड होता है उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, यू टेंड टू फिगर आउट कि सिस्टम कैसा वहाँ का चलता है, पार्टीज, गोइंग टू नाइग्रा एंड अदर स्टफ। अब जैसे सिस्टम की जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने जाने से पहले अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको सिस्टम समझने में टाइम लगता है। अब एक छोटी सी मिसाल है सिस्टम की कि यहाँ पे कनाडा में अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, इट्स लाइक अ रेड लाइट, सो आप उस पर राइट टर्न तो ले सकते हैं लेकिन लेफ्ट टर्न उस पर नहीं ले सकते क्योंकि देयर इज अ कंडीशन फॉर दैट। सो जब आपको सिस्टम समझना होता है, सो अगेन इट टेक्स टाइम। उसके साथ साथ मैं रेजिडेंस भी अपनी अल्बर्टा में सर्च कर रहा था एंड आई वॉज लाइक लकी के अराउंड 2-3 वीक्स के बाद मुझे अपनी रेजिडेंस अल्बर्टा में मिल गई। सो दिस इज लाइक माई न्यू अपार्टमेंट इन कैलगरी अल्बर्टा, और अपेरेंटली दिस इज गोइंग टू बी माई परमानेंट न्यू यूट्यूब स्टूडियो। सो वो लोग जो कि पिछली वाली कमरे से मेरे थक गए थे कि यार तुम वही कमरा और वही पर्दे दिखाते रहते हो, सो दिस इज लाइक अ बैकग्राउंड। अगेन इसमें अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी जरूरी है जो कि वक्त के साथ साथ होती रहेंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम इन फैक्ट इन कैलगरी राइट नाउ। कुछ चीज़ें, कुछ एडवाइस में वो लोग जो कि स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर एज परमानेंट रेजिडेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, देखो अपना होमवर्क पूरा करके आना। अगर होमवर्क पूरा करके नहीं आओगे, रिसर्च करके नहीं आओगे तो बहुत मार पड़ेगी। बाय होमवर्क आई मीन लेट्स से मैंने यहाँ पे बहुत से लोग देखे हैं कि जो बैक इन देयर होम कंट्री वो पूरे मल्टीपल कंट्रीज के डायरेक्टर्स थे, पूरे रीजनल डायरेक्टर्स थे। वो दे वर कवरिंग लाइक दे वर डायरेक्टर फॉर 15 कंट्रीज। यहाँ पे दे आर लाइक डूइंग अ वेरी बेसिक एंट्री लेवल जॉब। सो इस माइंडसेट के साथ आना कि हो सकता है आपको, जरूरी नहीं है बिल्कुल आपके सिमिलर फील्ड और सिमिलर पोजीशन की सुपीरियर लेवल की आपको जॉब फौरन से मिल जाए, या अगर मिले भी तो शुरू में आपको एंट्री लेवल की जॉब्स करनी पड़े। ये एक माइंडसेट ऐसा है जो कि हमारे देसी थोड़ा सा इसको पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। सो डू कम देयर विद गुड रिसर्च, विद गुड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्किल्स, तो ताकि आपको बाद में आके प्रॉब्लम्स ना हो। उसके साथ साथ इन 40-42 दिन में अपनी फिटनेस इंडस्ट्री को भी मैंने देखा एंड अगेन कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा ऑफ कोर्स चेंज नहीं आ गया। उसी तरीके से कोई भी एक बॉडी बिल्डिंग एक्सपो या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खत्म होता है, वही कंट्रोवर्सियां, वही गालम गलोच, वही लड़ाइयाँ, वही ब्लेम गेम, इसकी टोपी उसके सर, एवरीबडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर ओन स्किन। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। सो आई हैव टू इनफैक्ट आई हैव अ लिस्ट देयर जिसपे मैंने रिएक्ट करना है जो चीज़ें मिस हो गई हैं। But again, at the end of the day, the good thing is we are back
एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड जर्नी. मे बी शायद मैं इंटरमिटेंटली पोस्ट करूं, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स गुड दैट वी आर बैक.